तो जब जर्नी स्टार्ट की तो फिर बिगिनिंग कैसे की, मतलब एनसीईआरटी से स्टार्ट की या टेक्स्ट बुक से कैसे स्टार्ट की? सर पहले तो एनसीईआरटी से स्टार्ट की, स्पेशली इफ वी टॉक अबाउट ज्योग्राफी से, एंड देन लक्ष्मीकांत फॉर पॉलिटी, एंड देन आई केम टू जॉइन कोचिंग। आईएएस बनने के लिए वो 5 कौन सी पर्सनालिटी क्वालिटीज होनी चाहिए किसी एस्पिरेंट में कि भाई ये चीज़ तो मस्ट है सो दैट यू कैन गेट सेलेक्टेड? So, बिना प्रैक्टिस के लिए नहीं होगा। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन और वुमन परफेक्ट, सो वी हैव टू प्रैक्टिस डेली एंड डेली, सो वी से आंसर राइटिंग एंड टेस्ट सीरीज, सो ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्या टिप्स या सजेशंस देना चाहोगे कि 2 महीने बचे हैं एंड इन लास्ट 2 months दीज आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स? So the tip I will give is कि polity, economy and geography, and these 3 subjects are the master subjects. अब बाकी सब तो there are current affairs you will do somewhere here and there, और अगर नहीं आएगा तो किसी को नहीं आएगा। Coming to the sources of mains, तो मेंस में आपका ऑप्शनल तो लॉ था, तो लॉ ज़्यादा डिफिकल्ट फेस हुआ आपको या जीएस? नो सर, थैंक्स टू नेक्स्ट आईएएस जीएस उतना डिफिकल्ट फील नहीं हुआ, because aim में we have written so much, the tests were also so much and writing part also. Law was more difficult for me क्योंकि थोड़ा मैंने अंडर एस्टिमेट कर दिया था ऑप्शनल को। मुझे बहुत देर लगी ये समझते कि ऐसे एथिक्स एंड ऑप्शनल आर द मास्टर कीज फॉर मेंस, तो फिर थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट था, बट येस आई वेंट थ्रू इट। वेलकम टू नेक्स्ट आईएएस टॉपर्स टॉक। आज मेरे साथ हैं श्रुति ओला। श्रुति है सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 329। सी कम्स फ्रॉम सोनभद्र और इन्होंने बीएचयू से बी ऑनर्स किया है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एलएलबी किया और उसके बाद यूपीएससी की जर्नी स्टार्ट की। इट वाज हर सेकंड अटेम्प्ट। श्रुति, कॉन्ग्रेचुलेशंस। श्रुति, व्हेन यू स्टार्टेड योर जर्नी फॉर यूपीएससी, सबसे पहला मोटिवेशन क्या था यूपीएससी के लिए जाने के लिए? सर क्योंकि मैं बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट से आती हूँ तो मोटिवेशन बचपन से ही वहीं से ही शुरू हुआ है। और मेरे फादर हमेशा कहते थे कि वहाँ कलेक्टर बहुत महत्व रखता है, लाइक एवरीबडी वांट्स टू बी अ कलेक्टर, सो माय फादर यूज्ड टू से सिंस चाइल्डहुड ओनली कि तुम्हें भी बनना है, सो फ्रॉम देयर द मोटिवेशन केम सर। तो एक वो जो इंस्पिरेशन होता है ना, ब्यूरोक्रेसी हमने देखी हुई होती है छोटे में कि कलेक्टर का कितना पावर है और उससे इंस्पायर हुए आप। तो जब जर्नी स्टार्ट की तो फिर बिगिनिंग कैसे की, मतलब एनसीईआरटी से स्टार्ट की या टेक्स्ट बुक से कैसे स्टार्ट की? सर पहले तो एनसीईआरटी से स्टार्ट की, स्पेशली इफ वी टॉक अबाउट ज्योग्राफी से, एंड देन लक्ष्मीकांत फॉर पॉलिटी, एंड देन आई केम टू जॉइन कोचिंग। ओके, तो आपने नेक्स्ट आईएएस का फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट किया। बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने सब्जेक्ट को ही कंटिन्यू करते हैं एज एन ऑप्शनल। आपने एलएलबी किया, तो आपका भी ऑप्शनल लॉ रहा। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज भी होते हैं कि लॉ लेना ठीक है कि नहीं है, तो आप क्या शेयर करना चाहेंगे अपना एक्सपीरियंस? सर मेरा एक्सपीरियंस यही है कि मैंने यही सोच के चूज़ किया था लॉ कि वेदर आई वुड बी एबल टू डू इट और नॉट, एंड देन व्हेन आई रियलाइज्ड कि हाँ ये सिलेबस तो ठीक है, ये मैं कर लूँगी, देन आई डिडंट केयर कि वेदर इट्स स्कोरिंग और इट्स नॉट स्कोरिंग एंड व्हाट ऑल एफर्ट्स वुड इट टेक। इट वाज लाइक आई विल डू इट। So from there I started, and I would say that if you have law background, so doing law optional is very much good. You can go for it. ओके, अभी हम लोग जब इनफॉर्मल कन्वर्जेशन कर रहे थे तो आपने बताया कि इंटरव्यू में भी लॉ से बहुत ज़्यादा सवाल पूछे, तो इट वाज समथिंग फ्रॉम योर करिकुलम ऑफ योर कॉलेज और पार्ट ऑफ द यूपीएससी प्रिपरेशन में जो लॉ में पढ़ा, किस तरह के सवाल लॉ से पूछे? Sir, majority was with respect to current affairs. Like just a day before Mamata Banerjee, West Bengal CM, she pleaded in Supreme Court of India. So it was from there. Then it was also from my subject, the change from IPC to BNS and everything was that. So mainly it was current affairs oriented. आपका रूटीन जो घर का होता था पढ़ाई करने का, कितने घंटे पढ़ते थे? क्योंकि स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा यहीं पर पजल्ड होते हैं कि टाइम मैनेजमेंट, माइक्रो प्लानिंग, सेल्फ स्टडी, रिवीजन, प्रैक्टिस, करंट अफेयर्स, बहुत सारी चीज़ें एक साथ आ जाती हैं। सो व्हाट वाज योर स्ट्रैटेजी? सर आई वॉज अ नाइट आउल, सो मैं रात में ज़्यादा पढ़ते थे? हाँ जी सर, मैं बचपन से ही रात में ज़्यादा पढ़ी हूँ, तो मैं रात में ज़्यादा पढ़ती थी, लेकिन दिन में भी मैं 8:30-9 तक उठ जाती थी और फिर रात में पढ़ती थी। न्यूज़पेपर वाज द मस्ट थिंग दैट हैज़ टू बी डन एवरी डे, एंड सर आई हैवंट टुक अ काउंट कि कितना घंटे पढ़े, लेकिन इट वॉज ऑन अ वेरी गुड डे इट मे गो अप टू 10 hours, on a very bad day it could be 2 hours. So it was like that, but one thing was जो मेरे दिमाग में था कि पढ़ना रोज़ है, एक दिन भी ज़ाया नहीं जाने देना है, पढ़ना तो रोज़ है, चाहे वो 1 घंटा 2 घंटा पढ़ें, लेकिन पढ़ना है डेली। वेरी गुड। और जो न्यूज़पेपर की आपने बात की कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो किस न्यूज़पेपर को आप पढ़ते थे? सर मैं इंडियन एक्सप्रेस पढ़ती थी। हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में स्टूडेंट्स कई बार कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा ज़्यादा बेटर है।
आपका इंडियन एक्सप्रेस का एक्सपीरियंस बेटर था या किसी ने रिकमेंड किया था? ऐसे रिकमेंडेशंस भी इंडियन एक्सप्रेस पे थे और मैंने दोनों पढ़ के देखा तो मैं उससे ज़्यादा कनेक्ट कर पा रही थी कंपेयर टू हिंदू, सो आई थॉट टू गो विद दैट। हाउ टू रीड न्यूज़पेपर? एक्चुअली स्टूडेंट्स सारे सब कुछ पढ़ने लायक होती है या सिर्फ एडिटोरियल, या देर आर सर्टेन सेलेक्टिव आर्टिकल्स विच आर यूजफुल? सर माय मोटो वॉज कि कुछ 5 न्यूज़ उठानी है न्यूज़पेपर से डेली। कुछ इकोनॉमी से हो जाएगा, कुछ पॉलिटी से हो जाएगा, कुछ ज्योग्राफी से हो जाएगा। दैट वाज द रियल मोटो। एडिटोरियल इज इंपॉर्टेंट बट नॉट ऑल एडिटोरियल। सम पॉलिटिक्स वाला एडिटोरियल इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस फॉर इन यूपीएससी। सो वी हैव टू पिक एंड चूज कि कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं, बिकॉज इफ यू सिट डाउन एंड रीड ऑल द न्यूज़पेपर एंटायर देन इट विल बी 3.5 hours and we couldn't get that time. So the thing was कि any 5 news, one maybe IR, one economy, one geography, one polity and one with general news. So that should be the motto कि रोज मुझे 5 न्यूज़ निकालनी है न्यूज़पेपर से, that's it. IAS बनने के लिए वो 5 कौन सी पर्सनालिटी क्वालिटीज होनी चाहिए किसी एस्पिरेंट में कि भाई ये चीज़ तो मस्ट है सो दैट यू कैन गेट सेलेक्टेड? सर फर्स्ट जो मस्ट है वो स्मार्ट वर्क है। हार्ड वर्क होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, पर स्मार्ट वर्क होना चाहिए। ये नहीं कि हार्ड वर्क ही कर रहे हैं और पता नहीं कर क्या रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर सेकंड तो सैक्रिफाइस, विदाउट सैक्रिफाइस यू वोंट गेट एनीथिंग। डेडिकेशन करना देना पड़ेगा। यस सर, बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक यू हैव टू सैक्रिफाइस फैमिली, फेस्टिवल एंड एवरीथिंग। That's the second thing. So third thing, that would be first I would say practice. So बिना practice के लिए नहीं होगा. Practice makes a man or woman perfect. So we have to practice daily and daily. So we say answer writing and test series. So all these things are very important. बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने सिलेक्शन ऑफ सोर्सेज को लेकर के कंफ्यूज रहते हैं कि मुझे कहाँ से पढ़ना चाहिए। मल्टीपल बुक्स फॉर वन सब्जेक्ट या वन बेस्ट बुक फॉर 5 times और मल्टीपल टाइम्स। आपकी क्या अप्रोच थी? और वो जो सिलेक्शन ऑफ रिसोर्सेज फॉर स्टडी, व्हाट यू शेयर द एक्सपीरियंस? Sir, my experience would be any one source multiple times. Okay. Because there is FOMO in the market कि multiple source पढ़ें, ये छूट जा रहा है वो छूट जा रहा है, but that's not right. First I took was class notes. And I 5 to 6 times I went through the class notes. And every time I went through it, I find something new in that notes. So एक तो ये बहुत important है। फिर जो books हैं, जो standard books कहते हैं लोग, आप वो भी go through कर सकते हैं। Because I have law background, तो उतना लक्ष्मीकांत की ज़रूरत मुझे पड़ी नहीं है। I've read D.D. Basu in my law. But the thing is कि multiple times, not just once or twice, not many books. सिंगल रीडिंग में आप उस डेप्थ तक नहीं पहुंच पाते जो यूपीएससी की रिक्वायरमेंट है। जब आप बार बार पढ़ते हो तो यू गेट द न्यू डायमेंशंस। Right, sir. And that is where you can actually decode the question. Right, sir. Prelims is very tricky because अभी इतने aspirants हैं और prelims में नहीं हुआ तो whole preparation is waste. Yes. So 2 months are left and now the aspirants for 2026 are going to appear. क्या tips या suggestions देना चाहोगे कि 2 महीने बचे हैं and in last 2 months these are the important things? Sir, the tip I will give is कि polity, economy and geography. And these 3 subjects are the master subjects. अब बाकी सब तो there are current affairs you will do somewhere here and there, और अगर नहीं आएगा तो किसी को नहीं आएगा. But polity, economy and geography should be on the tip of your tongue. You should be very thorough with all these 3 top subjects. And once you are thorough with all these 3, then you could get 100, I can guess that. In today's time, artificial intelligence has a lot of the support and AI based learning is becoming popular gradually. आपने अपनी इस जर्नी में, यूपीएससी की जर्नी में AI को कितना इंटीग्रेट किया पढ़ाई करने के लिए एंड वाज इट रियली यूजफुल? सर मैंने ज़्यादा तो इंटीग्रेट नहीं किया क्योंकि मेरा यही है कि जितने रिसोर्स कम है उतना बेहतर है। तो मैंने उतना इंटीग्रेट नहीं किया। इंटरव्यू टाइम मैंने काफ़ी इंटीग्रेट किया कि व्हाट क्वेश्चंस दे कुड मेक, बट प्रीवियसली उतना इंटीग्रेट नहीं किया। एंड सर आई हैड सम बैड एक्सपीरियंस ऑल्सो, लाइक केस लॉस में AI ने थोड़ा मैनिपुलेट कर दिया था वंस। आई आस्क्ड समथिंग एल्स एंड इट वाज सेइंग समथिंग एल्स। सो फ्रॉम दैट आई वाज लाइक कि नहीं, अब तो इसको यूज़ नहीं करूँगी, ऑथेंटिक सोर्सेज ही यूज़ करूँगी। हाँ, क्योंकि जनरेटिव AI है तो वो केस जनरेट भी कर देता है। राइट सर। अभी दिस वाज द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वेशन आल्सो कि कोई जज CGI हैज कोटेड कि आप लोग प्लीज इस पे ध्यान दीजिए। बट सर वेरेवर रिक्वायर्ड कि अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, कोई और सोर्स है कुछ है नहीं, तो वहाँ पे एनीवन कैन यूज दैट। दैट्स गुड। ओके, एंड अनदर इज द सोशल मीडिया प्रेजेंस, क्योंकि सोशल मीडिया प्रेजेंस एट टाइम इट इज नेसेसरी ऑल्सो। लोग थोड़ा अपने लाइव मोमेंट्स में रहते हैं, बट एग्ज़ाम के टाइम में अननोइंगली हम इतना टाइम वेस्ट कर देते हैं सोशल प्रेजेंस में कि हमें पता ही नहीं लगता।
क्या स्ट्रेटजी आपने फॉलो की थी कि आप सोशल हैंडल्स को कितना आप एक्टिवली यूज करते थे? सर आई डोंट यूज एनी सोशल हैंडल Not at all? एक्सेप्ट व्हाट्सएप। टेलीग्राम मैंने स्टार्ट किया इंटरव्यू के टाइम पे, और वरना व्हाट्सएप यूज़ करती हूँ। नो इंस्टा, नो फेसबुक। माई यूट्यूब इज़ डिसेबल्ड सिंस 3 years. I haven't used YouTube. Sometimes during interview when I have to watch the toppers and everything, then from Google I type YouTube and from there I open that to watch आपने it. अब यूट्यूब का ऐप भी डाउनलोड नहीं किया? नहीं सर, डिसेबल कर दिया। अनइंस्टॉल तो कर नहीं सकते, डिसेबल कर सकते हैं। तो मैंने डिसेबल कर दिया, तो वो दिखता नहीं है यूट्यूब का ऐप। आई कैन इनेबल इट, बट वो दिखता नहीं है। तो वो क्लिक, द थिंग इज कि अगर दिखता है तो फट से क्लिक कर देते हो। क्लिक करने की आदत हो जाती है। हाँ, एंड देन द स्क्रॉलिंग एंड रीलिंग, सो दिखता ही नहीं है। बेटर इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह कुछ भी नहीं। देखिए ये है डिसिप्लिन। देखो यूपीएससी में सिलेक्शन लेने के लिए आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, और ये सेक्रीफाइसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको सोशल प्रेजेंस कम करनी पड़ेगी। एटलीस्ट यू हैव टू बी डिसिप्लिन्ड। यूज भी करो तो कम से कम आप उतना ही यूज करो जितना आप टाइम अफोर्ड कर सको। अननोइंगली, जैसे आपने रील्स की बात की, हम शॉर्ट्स की बात की, द एरिया ऑफ इंटरेस्ट वो वही फीड होता जाता है, बिकॉज AI इज बिहाइंड दैट, and that is where unknowingly we invest lot of time. Coming to the sources of mains, तो मेंस में आपका ऑप्शनल तो लॉ था, तो लॉ ज़्यादा डिफिकल्ट फेस हुआ आपको या GS? नो सर, थैंक्स टू नेक्स्ट आईएएस GS उतना डिफिकल्ट फील नहीं हुआ, बिकॉज एम में वी हैव रिटन सो मच, द टेस्ट वर ऑल्सो सो मच एंड द राइटिंग पार्ट ऑल्सो। लॉ वॉज मोर डिफिकल्ट फॉर मी, क्योंकि थोड़ा मैंने अंडर एस्टिमेट कर दिया था ऑप्शनल को। मुझे बहुत देर लगी ये समझते कि ऐसे एथिक्स एंड ऑप्शनल आर द मास्टर कीज फॉर मेन्स। तो फिर थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट था, बट येस आई वेंट थ्रू इट। वेरी गुड। लास्ट में एक क्वेश्चन पूछूंगा कि हाउ वाज योर एक्सपीरियंस एट नेक्स्ट आईएएस? सर माई एक्सपीरियंस, आप वही बताइए जो था। हाँ सर, बिल्कुल। माई एक्सपीरियंस एट नेक्स्ट आईएएस इज गुड, and the best thing about next IAS I would say is the teachers, because I can interact with the teacher. They give the phone numbers, email ID, telegram groups. So like for example सर विभास सर, कुछ भी दिक्कत मुझे होती थी, मैं उन्हें एक मैसेज करती थी कि सर ये नहीं आ रहा है, विद इन 48 hours ही यूज टू रिप्लाई बैक कि ये इसका ये चीज़ होगा। तो वो इंटरेक्टिव पार्ट था, बिकॉज वी सर्च की प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए कोई मिल जाए, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम होती है कि मिलता नहीं है आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। बट जब टीचर्स अवेलेबल हैं एट योर डोर स्टेप, तो इट वॉज वेरी नाइस, just because of the teachers. So after the parents, it is the teachers. They play a very crucial role in the journey of the civil services preparation. अगर आपके टीचर्स अच्छे हैं, सपोर्टिव हैं और रीचेबल हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है कि जब आपको रिक्वायरमेंट है आप उस समय उनसे कांटेक्ट कर सकें, उनसे सजेशन ले सकें, और एक बार समय निकल गया फिर तो उसकी इम्पोर्टेंस ही कम हो जाती है। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट कि टीचर्स शुड बी अवेलेबल, एंड दैट इज व्हाट नेक्स्ट आईएएस ट्राइज टू बी remain available throughout the journey of preparation. Thank you, Fruti, and once again congratulations. Thanks so much. And very well done. We wish you all the best for the journey. धन्यवाद।